Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji, welcome back. Now for question number 14, and I might be doing question number 14 and 15 only in this video, maybe. Okay, depends on the time. Okay, now look at this question again. Y is, you know, in this kind of different shape. This is your y, right? Now you can see this is such a complicated shape to take a, this is a quotient, of course. Quotient rule can be applied indeed, but in this form, if you will be applying quotient rule, it would be so difficult to resolve it, to apply the differentiation and all. So for that purpose again you will be simplifying it. अब हमें पता है कि इस तरह की जो फॉर्म होती है, लाइक रेडिकल्स अगर यूज़ हो जाए डिनोमिनेटर में या आयोटाज यूज़ हो जाए डिनोमिनेटर में, वी ऑलरेडी नो वी यूज़ टू डू इट दिस वे कि हम इसको रैशनलाइज करते हैं, राइट. एंड डेफिनेटली इसमें आप न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी, बट इट वुड बी इंपॉर्टेंट, लाइक इट वुड बी यूजफुल, मोर यूजफुल इफ़ यू वुड रैशनलाइज योर डिनोमिनेटर सॉरी इफ़ यू वुड रैशनलाइज योर डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे? इसका जो साइन है विच इज़ प्लस, उसके ऑपोजिट साइन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. किसको? लुक एट दिस, इसके ऑपोजिट साइन के साथ, यानी हम इसको अगर रैशनलाइज करने लगे हैं डिनोमिनेटर को, सो वी विल बी डूइंग इट दिस वे, 1 + x माइनस रेडिकल ऑफ 1 - x. आप देख सकते हैं हमने रेडिकल के अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं की, जस्ट ये जो साइन होता है इसका ऑपोजिट साइन आप मल्टीप्लाई भी उसी से करते हैं और डिवाइड भी उसी से करते हैं, और कुछ नहीं किया. ठीक है, लुक एट दिस ओवर हियर, लेट मी जूम इट इन फॉर यू पीपल. ओके, नाउ लुक एट दिस वाज योर y. ठीक है, y को क्या किया, यहाँ पे रैशनलाइज किया, ये आप देख सकते हैं, इसके ऑपोजिट, इस चीज़ के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. नाउ लुक एट इन द न्यूमरेटर, यू कैन सी द टू टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम. तो डोंट यू थिंक वी विल बी गेटिंग 1 + रेडिकल ऑफ x माइनस रेडिकल ऑफ 1 - x होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर लाइक दिस, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है. एंड लुक एट इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे ये और ये, वंस अगेन यू कैन सी, और रैशनलाइजेशन में हमेशा ऐसे ही होता है जिस साइड को आप रैशनलाइज कर रहे होते हैं. यू कैन सी 1 + रेडिकल ऑफ x, रेडिकल ऑफ 1 + x इंटू, ये भी रेडिकल ऑफ 1 + x, ये रेडिकल ऑफ 1 - x, रेडिकल ऑफ 1 - x. डिफरेंस क्या है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. सो व्हाट डू वी नो अबाउट दिस? अगर a + b इंटू a - b हो रहा हो, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू a² - b². सिंपली यहाँ पे ऐसे ही किया, ये जो टर्म सेम थी तो इसका भी स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का भी स्क्वायर. ठीक है, नाउ लुक एट द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में क्या अप्लाई होगा? वी ऑलरेडी नो दैट a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वेट अ मिनट. ओके, नाउ a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + b² प्लस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab. बिल्कुल उसी तरह से दिस वुड बी कंसिडर्ड योर a, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज योर b. ठीक है, सो दिस वुड बी अप्लाइड एज हियर a² मतलब ये वाली टर्म प्लस b² मतलब दिस टर्म माइनस 2 × ab. दिस वॉज योर a वो टर्म, दिस वॉज योर b वो टर्म. ठीक है, सो a² + b² माइनस 2ab. यू कैन सी इट हियर, ये रेडिकल साइन कैंसिल आउट हो जाएगा. कैसे? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल्ड आउट, यू गॉट 1 + x, ये आ गया आपका 1 + x. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल्ड आउट, दिस इज़ 1 - x, ये आपका 1 - x माइनस 2 × दिस थिंग. अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना. ये है -2 × रेडिकल ऑफ 1 + x, रेडिकल ऑफ 1 - x. रिमेंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, रेडिकल ऑफ 1 + x × 1 - x. ठीक है, कुछ भी नहीं किया, रेडिकल साइन आपने एक कर दिया. व्हाट इज़ इट? 1 + x × 1 - x. कैन यू राइट इट एज -2 रेडिकल ऑफ a + b × a - b वाला अगेन 1² माइनस x². सो ये क्या बन जाएगा? -2 × 1 - x². और ये कहाँ पे यूज़ हुई है ये वाली टर्म? ये देखिए, पहले इसको ऐसे एक ही रेडिकल में लिख लिया और फिर उसको ये बना दिया. ठीक है, लुक एट दिस, ये चीज़ें आपने लिखी थी, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे. यू विल डू इट योर सेल्फ. 1 + 1 2, ये भी 2 है, सो दिस वुड बी टेकन आउट एज कॉमन ओवर हियर. इस स्टेप में यहाँ तक आपने क्या किया, ये टर्म आपके पास बच गई थी. 1 + 1 2, 2 - 2 × दिस, और ये रेडिकल मैंने आपको बताया कि ये इसके अंदर कैसे ये वाली टर्म बनी. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखें, ये होल स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो गए थे अपने रेडिकल्स के साथ. दिस वुड was n plus 1 + x, and this was 1 - x. When you opened up the bracket, it became 1 + x minus 1 + x. So plus x would become 2x
-1 + 1 would be cancelled out. So that's how you're gonna take this term over here. ये देखिए 2x in the denominator. ये आप खुद से सिंप्लीफाई करेंगे अपने हाथ से तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी. 2 and 2 cancelled out. Now this is your y, जिसको अब आप डिफ्रेंशिएशन जिसकी करेंगे. और डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? यू विल बी अप्लाइंग यू विल बी टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी. आफ्टर टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड्स आप देखोगे व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कोशेंट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? कोशेंट रूल, राइट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर. y is equal to 1 minus radical of 1 minus x square divided by x. Quotient rule apply कैसे होगा? You will be writing this step, boys and girls, differentiating with respect to x on both sides. ये आपने लिखना है और फिर d by dx अप्लाई भी करना है. I am doing it directly because of the space. ठीक है जी, मैं यहाँ पे quotient rule अप्लाई करने लगी हूँ. How would I do this? Denominator का square, denominator as it is into d by dx of the numerator. dx of numerator, which is 1 minus radical of 1 minus x square, right? Minus numerator as it is, पूरे का पूरा numerator, ये देखिए मैंने लिखा, into d by dx of your denominator, which was x. ठीक है, let us find its derivative now. It would be a hell step. अच्छा जी, मैंने 1 over से x square को separate कर लिया ताकि मेरी space numerator के लिए मेरे पास काफ़ी हो. x would be as it is. ये मैंने इस x को एज इट इज़ लिख लिया बिकॉज इसका तो हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर रहे. इस टर्म का अब हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं. ये व्हाट वुड बी डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x? इट वुड बी 0 माइनस, बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट. अब इस टर्म का मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है. एक चीज़ मैंने पिछली लेक्चर में बतानी थी बट देन आई फॉरगॉट टेल यू पीपल अ शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ रेडिकल साइन. देखिए जी, इफ़ यू हैव फॉर एग्जाम्पल रेडिकल ऑफ x और आपने इसका d/dx फाइंड करना है तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताने लगी हूँ. व्हाट वुड दैट बी? द डायरेक्ट आंसर वुड बी 1/2 रेडिकल ऑफ x. ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप करके भी देख लीजिएगा. इट वुड बी दिस थिंग इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द टर्म जो आपकी रेडिकल के अंदर थी, वो क्या थी? 1. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस थिंग. ठीक है, आई कैन नॉट इरेज इट फ्रॉम हियर बिकॉज द होल टर्म वुड बी इरेज्ड. तो हम इसको यहीं पे ऐसे ही इरेज कर देते हैं. So I'll be applying this shortest way over here too in my question. मैं इसको आगे इसकी और भी एग्जांपल्स दे दूँगी. Let me apply it over here. Okay, look at this now. यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगी हूँ. 1 का डेरिवेटिव बीइंग 0, ये वाला, माइनस इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं. वो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यानी जो भी आपकी टर्म थी वो एज इट इज़, ये आपका आ गया. अब न्यूमिनेटर में क्या आएगा आपके पास? फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर वाली टर्म है वो क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 का डेरिवेटिव इज़ 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने लेना है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर रूल. 2 पहले आ गया, x raised to the power 2 minus 1. So this is your derivative of this. Into further derivative of x is already 1. ठीक हो गया? This was the derivative of this first term. Minus. अब इस टर्म की बात करते हैं. ये जो पूरी सेकेंड टर्म है क्या आएगा? 1 माइनस रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू, लेट मी चेंज द कलर, इंटू इसका x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1. दिस इज़ होल द डेरिवेटिव, राइट. इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस 2 वुड बी कैंसल्ड आउट विद दिस 2. यू विल बी थिंकिंग यहाँ पे माइनस हो रहा है. भाई 0 में से माइनस हो रहा है. ठीक हो गया? सो अगले स्टेप में आप ज़ाहिर ये करेंगे. 2 and 2 वुड बी कैंसल्ड आउट. यहाँ पे रह जाएगा आपके पास x raised to the power 1 ओनली. एंड वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, वहाँ पे ये स्टेप बड़े अच्छे से ये देखें. ये जो मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में लिख के डेरिवेटिव दिया ये वो है. ठीक हो गया? 1 over x स्क्वायर हमने साइड पे ले लिया था. नाउ लुक एट दिस. दिस x एंड दिस x वुड बी मल्टीप्लाइड. ये बन गया आपका x स्क्वायर. ये वाली चीज़ हम डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ले गए थे. माइनस ये ओपन द ब्रैकेट, इट वुड बिकम -1 प्लस दिस माइनस एंड दिस माइनस वुड बिकम प्लस रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. अब क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक द एलसीएम. किस का एलसीएम? इस टर्म का विद दिस एंड दिस. तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर तो एक ही है, विच इज़ रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट वुड बी योर डिनोमिनेटर, दैट वुड बी सॉरी योर एलसीएम. एलसीएम आपका ये आ गया और इसके ऊपर जो भी इसका न्यूमिनेटर था दैट वुड रिमेन द सेम.
ठीक है। नाउ दिस हैड नथिंग इन द डिनोमिनेटर, सो ये वाली जो वन टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी एलसीएम के साथ, इट वुड बिकम रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी दिस इज प्लस। अब ये वाली टर्म के नीचे भी कुछ नहीं था, सो दिस वुड ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर। अब देखिए दिस इज रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी, और डिनोमिनेटर भी आपका यही है, सो डोंट यू थिंक इट वुड बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेडिकल whole square, right? So square and square root would be cancelled out, so this would become 1 minus x square like this, ठीक है। अगले स्टेप में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर वुड बी कैंसल्ड आउट, दिस वुड बी 1, सो 1 माइनस रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू दिस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये है कि स्टेप्स बहुत केयरफुली करने हैं। दूसरी बात, डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग, जब भी आपका डिनोमिनेटर ये इस तरह से हो, आप डिनोमिनेटर को साइड पे ले जाके ब्रैकेट लगा के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व किया करें, कभी मिस्टेक नहीं होगी एटलीस्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, this question is a bit lengthy, so I will be discussing this in the next video, and it would be better if I discuss some shortest question with this. Question number 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप मैंने यहाँ पे ये लिखे नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी ईयर्स लिखे हुए थे जिनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पेपर्स में आया है, ठीक है। वाई, इफ़ वाई इज़ इक्वल टू, अच्छा कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन में, वो तो आपने किसी भी सूरत चॉइस पे नहीं छोड़ना, प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक प्रूव दैट, शो दैट काइंड ऑफ, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट मी जूम इट इन। This is the question, if y is equal to radical of x minus 1 over radical of x, you have to show this thing. Question simple है, but थोड़ा सा ज़रा आंखें खोल के करने वाला है। We have to prove this thing, और ये हमारे पास question है। y is equal to radical of x minus 1 over radical of x. This is my question. We have to prove y is equal to x raised to the power 1 by 2. मैं इसको जानबूझ के सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। ओके, प्रूव क्या करना है, 2x dy बाई dx इज़ इक्वल टू, सॉरी प्लस y, ये प्लस है, इज़ इक्वल टू 2 times under root x, if I'm not wrong. Yes. Okay, now let us prove it. डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स पे, dy बाई डी एक्स, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस वुड बिकम dy बाई डी एक्स, इट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, पावर रूल। लेट अस डू दैट, इट वुड बी 1 बाई 2 एक्स रेज टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 माइनस, इस पर भी पावर रूल लगेगा, इट वुड बी माइनस 1 बाई 2, पावर पहले आ गई, x रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, पावर में से यानी 1 माइनस कर लिया, इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई 2 एक्स रेस टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 बाई 2 में से 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा, एक्स रेस टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 क्या बन जाएगा, माइनस 3 बाई 2, एलसीएम ले लिया सिंपली, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज़ इट, कैन आई राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाई, मैं एक्स रेस टू पावर माइनस 1 बाई 2 को पॉजिटिव करने के लिए मैंने नीचे ले आई, प्लस इसको भी नेगेटिव है ये, इसको नीचे ले जाएंगे तो इट वुड बिकम पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 बाई 2। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किया, डेरिवेटिव तक हमने ले लिया है। लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम हियर, ये देखें जी, सॉरी लुक एट दिस, डी वाई बाई डी एक्स ये ले लिया, ये यहाँ तक हम कर चुके, यहाँ तक ठीक हो गया। नाउ लुक एट दिस, व्हाट डू यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, you have to prove this thing, 2x into dy by dx plus y equals to this, ठीक है आपके पास क्या चीज़, अभी तक आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे, अच्छा इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे, इस तरह भी किया जा सकता है बिल्कुल, और आप इसको खुद से भी वो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, यहाँ पे ही मैं कर देती हूँ जगह वेस्ट किए बगैर। ओके, नाउ व्हाट एम आई गोना डू, बिकॉज आई वांट दिस थिंग 2x into dy by dx plus y, तो ये है dy by dx, what am I gonna do, I'm going to multiply on both sides with 2x, जब मैं multiply करूँगी what am I gonna get, 2x into dy by dx and that would be equal to 2x into these two terms, 1 over this plus 1 over 3 by 2, this is by 2, ठीक हो गया। Now what, you will be multiplying this 2x with each one of them, इसके साथ भी multiply होगा और इस term के साथ भी multiply होगा। Let me show it here to you,
2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू वट, ये 2x इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ ये न्यूमिनेटर में गया, 2 और 2 कैंसल्ड आउट एंड x डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x। कैन यू राइट इट एज x को आप यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय इंटू अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, ये वाली बात कर रही हूँ। प्लस यहाँ पे करते हैं 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2, ये वाली टर्म के साथ भी आपने इस 2x को मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, 2 and 2 कैंसल्ड आउट, दिस इज x रेज टू द पावर 3/2, दिस इज x रेज टू द पावर 1, 3/2 ग्रेटर है, आप उसके पास 1 को ले आएँ। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, हमारे पास बन गया था 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट वॉज इक्वल टू, जब हमने इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, सो वी गॉट दिस थिंग 2x डिवाइडेड बाय, और इस x को हम यूँ लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल ऑफ x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 x रेज टू पावर 3/2 को क्या मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 यानी रेडिकल ऑफ x। ठीक हो गया। अच्छा, दिस एंड दिस कैंसल्ड आउट, 2 and 2 कैंसल्ड आउट एंड लुक एट दिस वन, यहाँ पे भी 2 and 2 कैंसल्ड आउट, x and x कैंसल्ड आउट। क्या बच गया आपके पास इस टर्म में, यहाँ बच गया 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट डू यू हैव ओवर हियर, जस्ट दिस रेडिकल ऑफ x। तो आपने लिखा रेडिकल ऑफ x प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए टू प्रूव द क्वेश्चन, व्हाट डू यू नीड, लुक एट हियर 2x dy बाई डी एक्स है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, ये व्हाट डू आई नीड नाउ, ये देखें व्हाट डू आई नीड नाउ, आई हैव टू ऐड y ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी y ऐड करेंगे, इस साइड पे भी y ऐड करेंगे। जब आप इस साइड पे y ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, सो इट वुड बी 2x dy बाई डी एक्स प्लस y, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, बट व्हेन वी विल बी एडिंग y ऑन दिस साइड, सो वी विल गेट अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस y, और इस y को वी विल बी रिप्लेसिंग विद द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट। लुक एट दिस, दिस इज़ वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द क्वेश्चन। इसको आप रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम हियर टू हियर, जहाँ पे आप y को ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद यू विल बी पुटिंग वैल्यू ऑफ y, और वैल्यू ऑफ y आपने पुट की तो हमारे पास चूँकि यही चीज़ बच गई थी रेडिकल ऑफ x प्लस रेडिकल ऑफ 1 ओवर x। जब आपने इसमें ये ऐड किया, ये और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, और रेडिकल ऑफ x प्लस रेडिकल ऑफ x एंड वी गॉट 2 टाइम्स रेडिकल ऑफ x। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी नीडेड। दोबारा से एक दफ़ा ज़रा इसको मैं रिकैप हल्का सा कर दूँ। लुक एट दिस, वी नीडेड टू प्रूव दिस थिंग इक्वल्स टू दिस। आपने क्या किया, डेरिवेट किया इसको दोनों साइड्स पे, जाहिर है दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। वी गॉट डी वाई ओवर डी एक्स ऑन दिस साइड, और जो भी चीज़ बच गई वो इस साइड पे। देन यू वांटेड 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आपने दोनों साइड्स को 2x से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यू सिम्प्लीफाइड योर राइट हैंड साइड, यू सिम्प्लीफाइड योर राइट हैंड साइड लाइक दिस। ये सॉरी ये तो डेरिवेटिव था, यहाँ पे आपने 2x से जब मल्टीप्लाई किया, यू सिम्प्लीफाइड दिस साइड लाइक दिस, नो नॉट लाइक दिस। अच्छा, इनका तो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया दोनों साइड्स पे। सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट डू यू हैव टू डू इज़, ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद व्हाट आर यू गोना डू, सिंपली यू हैव टू ऐड y ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऐड करेंगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग ओवर देयर, बट ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन यू विल बी एडिंग y ओवर देयर, यू विल बी पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द क्वेश्चन विच इज़ दिस, और सिंप्लीफाई कर देंगे। आसानी के साथ आपके पास वहाँ 2 अंडर रूट x बच जाएगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस। सो लेट मी गो टू द थर्ड वीडियो, और उसमें इंशाल्लाह जो लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, मतलब लाइक 17th क्वेश्चन एंड 15th क्वेश्चन, वी विल बी डिस्कसिंग देम। सी यू देन।